अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमो करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं स्वीट विलियम के बारे में। तकरीबन लेट विंटर से लेके तो लेट समर तक खिलने वाला फूल है। वैसे तो ये लेट विंटर से तकरीबन जो है मई तक खिलता रहता है मुसलसल, और उसके बाद भी ये जो है तकरीबन गर्मियों में ठहर के खिलता रहता है। इस पे जो है फूल बने रहते हैं, चाहे वो कार्नेशन हो, चाहे वो डेंथस हो, चाहे वो स्वीट विलियम हो। इन सब वैराइटीज़ पे जो है तकरीबन सारा साल जो है हमारे यहाँ जो है पंजाब में फूल आते रहते हैं। स्वीट विलियम, कार्नेशन वगैरह या जो है डेंथस, इन्हें जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बोया जाता है। और जो है तकरीबन जनवरी फरवरी में इनकी जो है पनीरी जो है तैयार हो के मार्केट में दस्तयाब हो जाती है बिल्कुल। बल्कि फरवरी में तो इसके प्लांट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ इलाकों में तो ये फ्लावरिंग भी यानी शुरू कर देता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत प्लांट्स हैं ये। आपके स्प्रिंग सीज़न में भी खिलेंगे, कि ज़्यादा सर्दी में ये नहीं खिलते। जब सर्दी की शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है तो तब ये खिलना जो है शुरू करते हैं। ठीक है, देखें। और ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, तकरीबन ये हर तरह की मिट्टी में जो है चल जाता है। चाहे आपके पास गार्डन सॉइल है, चाहे बालू मिट्टी है, आप उसमें जो है उगा सकते हैं। अगर सीड से ग्रो करना चाहें तो सीड से ग्रो कर लें। वैसे ये जो है नर्सरीज़ में आम तौर पे जो है आसानी से मिल जाता है। मैंने भी ये जो थी जनवरी में मैंने पनीरी ली थी, और लेकिन इस मरतबा हमारे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी तो इसकी ग्रोथ जो थी काफ़ी स्लो रही है इस बार। तो तकरीबन ये जो है मार्च से ना फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्या बंचिस में फूल आ रहे हैं, कुछ जो है स्पेंट भी हो गए हैं। तो अब जो है सीड बनने का अमल भी जो है शुरू हो गया। देखिए ये मेरा लास्ट ईयर का था, तो मैंने उनकी कटिंग लगा दी थी। आप जो है अपने प्लांट बचा के रख लें, और जब फरवरी आए अगले साल तो आप फिर से जो है इसे जो है इसकी कटिंग लगा सकते हैं। आमतौर पे हमारा ये जो पौधा है ये गर्मियाँ भी निकाल लेता है, और जब सर्दी स्टार्ट होती है दोबारा से तो फिर इसकी ज़रा कंडीशन ख़राब हो जाती है। इस पे अजीब तरह के कीड़ों का अटैक होता है, जो मिली बग्स से मिलते जुलते होते हैं। मिली बग्स वाइट कलर के होते हैं, लेकिन वो ब्लैक सा कीड़ा इसकी जड़ों में लग जाता है। तो अगर आप अपने प्लांट को निकाल के धो लें, नीचे से सारी जो है उसकी जड़ें वाश कर लें, और जो है उसे नए पॉट में लगा दें, उसकी मिट्टी बदल दें, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और नेक्स्ट जो है फिर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और आप जो है फरवरी में फिर इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये भी जो है ये वाला भी कटिंग से लगा हुआ है, ये वाला डेंथस। ये मेरा लास्ट ईयर का था। ये वाला है, ये भी जो है मेरे कटिंग से ग्रो हो गए हैं। अब इन पे फ्लावरिंग जो है शुरू हो गई है। पहले धूप नहीं थी आ रही इधर, लेकिन अब धूप आना शुरू हो गई है। और वाटरिंग की अगर बात कर ली जाए तो इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो पहले से जो है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन आपने फिर भी जो है पॉट को चेक करके पानी डालना है। आप ज़रा सी अगर आपको सूखी हुई सी महसूस हो मिट्टी, तो फिर आप इसमें पानी डाल दें। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने, और ना ही आपने जो है बहुत कम पानी देना है। बहुत से रंगों में और बहुत से कलर कम्बिनेशन में आता है, सिंपल कलर्स में भी आता है, और
वाइट के टच के साथ भी आता है, मुख्तलिफ शेड होते हैं इसके। बाज़ का ये होता है कि हमारे जो हैं सारा कुछ हम कर रहे होते हैं, धूप भी मुनासिब दे रहे होते हैं और जो है हम ड्रेनेज भी अच्छा हमने बना के रखा होता है, लेकिन फिर भी जो है हमारे प्लांट्स जो है फ्लावरिंग नहीं करते। तो बाज़ बार ये हो जाता है कि हमारी जो सॉइल है ना थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है। और डेंथस कार्नेशन को थोड़ी सी ना एक्लाइन जो है सॉइल पसंद है। आप इसके लिए थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर जो है इसमें आप पान वाला जो चूना होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या उससे थोड़ी सी जो है सॉइल जो एसिडिक हो सॉरी एक्लाइन हो जाएगी और जो फ्लावरिंग जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में तो हमने तकरीबन सारी सर्दियाँ भर जो है इसे फुल जो है सनलाइट में रखा है, लेकिन अब हम जो है इसे पार्शियल सनलाइट में रख देंगे। यानी अब जो है ये प्लांट्स जो हैं धूप से ज़्यादा तेज़ धूप से मैंने 1 घंटे की डायरेक्ट लाइट और बाकी दिन ये पार्शियल सनलाइट में रहता है। ये अमरूद का प्लांट है उसके नीचे है, मैंने इन्हें रख दिया हुआ। तो आप भी कोशिश करें कि बड़े गमलों के पास, अगर एक छोटे पॉट में लगा हुआ है, बड़े गमलों के पास जो है आप इसे शिफ्ट कर दें ताकि कूलनेस जो है बनी रहे। इन्हें हीट के साथ कूलनेस भी पसंद होती है। तो तकरीबन गर्मियों में ठहर ठहर के ये जो है फ्लावरिंग करते रहेंगे। पानी का खास ख्याल रखना है आपने कि इसकी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। ठीक है, देखिए इसके अलावा कुछ और फूल भी जो हैं ये भी पार्शियल सनलाइट में मैंने जो है रख दिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।